गांधी परिवार से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर इंदिरा गांधी कैसे बनी, जबकि फिरोज खान से शादी करने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। कैथरीन फ्रैंक की पुस्तक द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में इंदिरा गांधी के कुछ प्रेम संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। उनका अफेयर अपने ही कॉलेज के टीचर के साथ था, जिसके चलते उन्हें शांति निकेतन विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। नेहरू मुस्लिमों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब उन्हें इंदिरा और फिरोज खान के संबंधों के बारे में पता चला तो वे इसके खिलाफ हो गए, लेकिन बेटी की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा। फिरोज खान से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी मुस्लिम धर्म अपना चुकी थी। इंदिरा ने अपना नाम मेमुना बेगम रखा था। पिता के चुनाव चिन्ह को ठुकराकर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए हाथ चुनाव चिन्ह चुन लिया, लेकिन इस बात से जवाहरलाल नेहरू को अपने प्रधानमंत्री पद का डर सताने लगा था। इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम युवक को धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी कर लिया और फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम दिया। इसके बाद इंदिरा उर्फ मेमुना बेगम इंदिरा गांधी बन गई। इससे पता चलता है कि राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के बीच रिश्तों के तार काफी उलझे हुए थे, लेकिन इंदिरा ने फिरोज की मौत के बाद एक खत में लिखा कि जब भी उन्हें फिरोज की जरूरत महसूस हुई वे उन्हें साथ खड़े दिखे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़कर पिता के घर आनंद भवन आ गई। शायद यह संयोग नहीं था, लेकिन इसी साल यानी 1955 में फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी इसी साल पार्टी की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य बनी थी। उन दिनों संसद में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। विपक्षी पार्टियां न केवल छोटी थीं बल्कि बेहद कमजोर भी थीं। इस कारण नए भारतीय गणतंत्र में एक तरह का खालीपन था। हालांकि फिरोज सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े परिवार के करीब थे। वे विपक्ष के अनौपचारिक नेता और इस युवा देश के पहले विसल ब्लोअर बन गए थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश किया, जिस कारण कईयों को जेल जाना पड़ा। बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। इन सब को लेकर जवाहरलाल नेहरू उनसे खुश नहीं थे और इंदिरा गांधी ने भी कभी संसद में फिरोज के महत्वपूर्ण काम की तारीफ नहीं की। फिरोज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी के अथॉरिटेटिव प्रवृत्ति को पहचान लिया था। साल 1959 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केरल में चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आनंद भवन में नाश्ते की मेज पर फिरोज ने इसके लिए इंदिरा गांधी को फांसीवादी कहा। उस वक्त नेहरू भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद एक स्पीच में उन्होंने लगभग आपातकाल के संकेत दे दिए थे। फिरोज गांधी अभिव्यक्ति की आजादी के बड़े समर्थक थे। उस दौर में संसद के भीतर कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन अगर किसी पत्रकार ने इसके बारे में कुछ कहा या लिखा तो उन्हें इसकी सजा दी जा सकती थी। इस मुश्किल को खत्म करने के लिए फिरोज ने एक प्राइवेट बिल पेश किया। यह बिल बाद में कानून बना, जिसे फिरोज गांधी प्रेस लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। फिरोज गांधी की मौत के 15 साल बाद इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की और अपने पति के बनाए प्रेस लॉ को एक तरह से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। बाद में जनता सरकार ने इस कानून को फिर से लागू किया और आज हम 2 टेलीविजन चैनल के जरिए भारतीय संसद की पूरी कार्यवाही देख सकते हैं। इसके साथ फिरोज गांधी की कोशिश हमेशा के लिए अमर हो गई। फिरोज और इंदिरा लगभग सभी बात पर जिरह करते थे। बच्चों की परवरिश पर दोनों की राय अलग अलग थी। राजनीति के बारे में भी दोनों के अलग अलग विचार थे। इंदिरा की करीबी रह चुकी मेरी शेलवनकर ने एक जगह लिखा है, इंदिरा और मैं लगभग हर बात पर चर्चा करते थे। ये चर्चा दोस्ताना स्तर होती थी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वह मदर इंडिया की छवि से काफी प्रेरित थी। उन्हें अपने हाथ में पूरी ताकत चाहिए थी। वह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ थी। उनका विचार था कि भारत संघीय राष्ट्र बनने के लिए अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। वहीं फिरोज के विचार इससे अलग थे। 1950 के दशक के दौरान नई दिल्ली में मैं फिरोज से केवल 2 या 3 बार मिली थी।
मैं कभी उनके करीब नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि इंदिरा ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन इंदिरा के साथ हुई मेरी चर्चाओं से मैं समझती हूँ कि फिरोज भारत के संघीय ढांचे के समर्थक थे और ताकत के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। यह स्वाभाविक है कि फिरोज गांधी के गणतांत्रिक विरासत को खत्म करने में इंदिरा गांधी कामयाब रहीं। स्वीडन में रहने वाले बर्टिल फाल्क ने फिरोज गांधी पर एक किताब लिखी है, जो अब तक उन पर लिखी एकमात्र जीवनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।